नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। मोहब्बत का नाम क्या जिहाद काम। दिल्ली में साक्षी मर्डर केस के बाद देश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। कई जगह तो लव जिहाद जानलेवा हो गया है। हर जगह करीब करीब एक ही जैसे एजेंडे वाली मोहब्बत की कहानी सामने आ रही है। पहले नाम और पहचान बदलकर दोस्ती, फिर प्यार का झांसा देकर रिलेशन आगे बढ़ाना, उसके बाद धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाना, और अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसकी हत्या या टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी या टुकड़े टुकड़े कर भी देना। सवाल यह है कि लव जिहाद पर लगाम कैसे लगेगी। लव, धर्म और धोखा। रायगढ़ का दानिश। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले दानिश नाम के दरिंदे ने समीर बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की। लिव इन में रहते हुए उसे गर्भवती किया, लेकिन जब वो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुई तो उसने गर्भपात की दवा देकर मार डाला। लव, धर्म और धोखा। हापुड़ का वसीम। हापुड़ में वसीम ने रेप के बाद धर्मांतरण कराया। निकाह के बाद भाई के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। इनकार करने पर 35 टुकड़े करने की धमकी दी। लव, धर्म और धोखा। कानपुर का वाहिद। कानपुर के वाहिद ने नाम बदलकर हिंदू लड़की से दोस्ती की। मंदिर में जाकर मांग भी भर डाली और घर ले जाकर धर्मांतरण का दबाव बना रहा। लव, धर्म और धोखा। बरेली के सलीम शकी। बरेली में सलीम और शकी दो भाइयों ने दो सगी नाबालिग बहनों को फुसलाकर अगवा करने की कोशिश की। लव, धर्म और धोखा। उदयपुर का आसिफ। राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले आसिफ ने हिंदू लड़की से दोस्ती की। धर्मांतरण का दबाव बनाने पर लड़की ने इनकार किया। हत्या की धमकी देने के बाद गिरफ्तारी हुई। लव, धर्म और धोखा। रांची का तनवीर खान। झारखंड के रांची के रहने वाले तनवीर ने यश नाम से मानवी से दोस्ती की। मॉडलिंग के दौरान प्यार का झांसा, फिर धर्मांतरण और निकाह के लिए धमकियों और ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लव, धर्म और धोखा। दिल्ली का साहिल। दिल्ली में साहिल नाम के हैवान ने पहले कलावा और रुद्राक्ष की आड़ में नाबालिग साक्षी को फंसाया। दोस्ती से मना करने पर साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या कर दी। क्या हिंदू राष्ट्र से रुकेगा लव जिहाद? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये वो पालघर महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। मुसलमान नौजवानों से ये कहूंगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूं, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधें, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। शहर शहर लव जिहाद पर जारी है फसाद। दिल्ली पुलिस ने अंततः साक्षी की बेरहमी से हत्या करने वाले साइको किलर साहिल से पूछताछ के बाद हत्या में शामिल चाकू को बरामद कर लिया। पुलिस उसके इंस्टाग्राम और चैट को अब खंगाल रही है। शक है कि साहिल कई और लड़कियों से चैट किया करता था। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी खंगाली जा रही हैं। दिल्ली पुलिस को यह विश्वास है कि वो जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे कर देगी। दिल्ली में दरिंदे साहिल ने लव जिहाद के एजेंडे के तहत नाबालिग साक्षी को बहला फुसलाकर फंसाया था। देखिए, साहिल के हाथों में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला बता रहे हैं कि उसके दिल में कितनी नफरत छिपी थी। वो मासूम साक्षी को मारने की साजिश रच रहा था, लेकिन जब साक्षी ने उसे दोबारा दोस्ती करने से मना किया तो सिरफिरे साहिल ने
चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर उसकी जान ले ली। पुलिस रिमांड में आरोपी साहिल पूछताछ के दौरान बार बार गुमराह कर रहा था, अपने बयान बदल रहा था, लेकिन साक्षी हत्याकांड में पुलिस को जिस सबूत की तलाश थी वो उसे मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार देर रात रिठाला इलाके से कत्ल में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। आरोपी साहिल का मोबाइल फोन भी बरामद हो चुका है। वारदात के वक्त सीसीटीवी में दिख रहे 8 लोगों की पहचान कर पुलिस उनका बयान दर्ज कर रही है। पुलिस साहिल के रिठाला से आनंद विहार और फिर बुलंदशहर जाने तक के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस आरोपी साहिल के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। साहिल के फोन से साक्षी और साहिल की इंस्टाग्राम चैट भी मिली है। साहिल के इंस्टाग्राम के जरिए पुलिस ये भी पता कर रही है कि साक्षी के अलावा साहिल और कितनी लड़कियों से चैट कर रहा था। इससे पहले पुलिस को साक्षी के मोबाइल से कुछ चैट भी मिली है, जिससे खुलासा हुआ था कि साक्षी के माता पिता ने उसे अप्रैल के पहले हफ्ते में कमरे में बंद रखा था और साक्षी घर से भागने की बात भी कर रही थी। इस बीच साक्षी की मां ने आज तक से बातचीत में कहा कि उसकी बेटी वकील बनना चाहती थी, लेकिन साहिल ने उसके सपनों की भी हत्या कर दी। परिवार को डर सता रहा है कि कहीं साहिल जेल से छूट गया तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगी तब तक मुझे कुछ नहीं पता। जो कि कार्रवाई हो रही मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, उसको फांसी मौत चाहिए बस। उससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। या तो ये तब रुकेगा जब ये डेयरी की नशा बंद होगी, तब रुकेगा। ये बात किया बेटा कब आएगी, बोली मम्मी आ जाऊंगी, आज बर्थडे है, बर्थडे मन जाए, फिर 2-3 दिन भैया छुट के आ जाएगी, मैं आ जाऊंगी। और मम्मी तू टेंशन मत ले, तुझे कमाने की जरूरत नहीं है, तुझे घर रहेगी। मैं कहा तो पढ़ 10वीं पास होगी, तो कहती नहीं पास होगी, पास हो गई। उसके बाद 2 साल और पढ़ के वकालत करूँगी, मैं वकील की पढ़ाई करूँगी, वकील बनूँगी, मैं तेरा सपना पूरा। ये सब मेरे से दिन बात की, संडे को बात की 1:30 बजे, उसके बाद खत्म हो गई, मुझे नहीं पता। तो बोलिए फिर टेंशन क्यों लेती, थोड़े दिन कष्ट काट ले और फिर मैं खुद कमाऊँगा तो घर पे रहेंगे। ये सब बात नहीं। दिल्ली ही नहीं पूरे देश में साक्षी मर्डर केस को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हिंदू संगठन लगातार आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। हिंदू संगठन लव जिहाद के खिलाफ मुखर होकर सड़कों पर उतर गए हैं, लेकिन दिल्ली में लव जिहाद के नाम पर दरिंदगी के बाद देश के कई शहरों से नफरत वाली मोहब्बत और जिहाद वाले लव के दर्दनाक किस्से सामने आ रहे हैं। अरविंद ओझा, चिराग गोठी और हिमांशु मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से भी आया। यहां शादीशुदा दानिश ने नाम बदलकर पहले लड़की से नजदीकी बढ़ाई, फिर प्रेग्नेंट होने के बाद उसे जबरन अबॉर्शन की दवा खिला दी। अधिक खून बह जाने से लड़की की मौत हो गई, लेकिन लड़की ने मौत से पहले बयान देकर दर्द की ऐसी कहानी सुनाई कि आपकी रूह कांप जाएगी। देश में जैसे जैसे लव जिहाद के मामलों का खुलासा हो रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। लव जिहाद पर मचे घमासान के बीच हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरु भी मैदान में उतर आए हैं। जो साक्षी बेटी का बहन का हुआ, हमारे देश का दुर्भाग्य है। वह कृत्य वीडियो देखकर हमारा हृदय प्रदीन हो गया। लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादित बातें करते हो, विवादित बोलते हो। हमारी बहन बेटियों के साथ जब ये अत्याचार होता है तो खून खौलता है। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी उल्टी बातें क्यों कहते हो। अगर भारत अब हिंदू राष्ट्र न हो तो कब हो? जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तब तक ये लव जिहाद, तब तक ये धर्मांतरण, तब तक ये राम की यात्रा पर पत्थर, तब तक ये भोपालगढ़ महाराष्ट्र के संतों के ऊपर पत्थर फेंकना, उनको बर्बरता के साथ मारना, मंदिरों को नष्ट करना, हमारी प्राचीनता के साथ खिलवाड़ करना, तब तक बंद नहीं होगा। इसलिए अब हिंदुओं को केवल व्हाट्सएप नहीं खेलना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। मुसलमान नौजवानों से ये कहूंगा और उनको हिदायत भी देना चाहता हूं, कतन ऐसा ना करें, अपनी इस्लामी पहचान न छुपाएं, हाथों में कलावा ना बांधे, सोशल मीडिया पर अपना गैर मुस्लिम नाम न रखें और न किसी गैर मुस्लिम लड़की से बात करें और न ही उनसे शादी ब्याह के ताल्लुकात इस्तेमाल करें। कुरान ने साफ साफ फरमाया कि ऐसी लड़कियों से शादी नाजायज है, हराम है। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।